हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। ये आपका प्रैक्टिस सेट 9 नंबर का है। तो देखो गाइस, अभी तक हम क्या करते थे कि ऑल्टरनेटिव डेज में आप लोग के लिए सेशन लेकर आते थे MWF में। सो आई थॉट कि एक एक दिन का जो गैप होता है ना, उसमें मतलब उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। एक तो मुझे एज आई हैव टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो कि आप लोगों का कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं, 10-15 व्यूज़ आ जाने से कुछ नहीं होता है ना। नॉट इन टर्म्स ऑफ काउंटिंग व्यूज़, पर हाँ आप लोग इतना इंटरेक्टिव नहीं हो ना, अपने मार्क्स बताते हो, या जो होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ वो भी एक आध जैसे रिया है, बस एक आध ही व्यक्ति हैं जो अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो आई थॉट कि जो गैप आ रहा है वो गैप ना आए, और 30 क्वेश्चंस की जगह अब मैं 15 क्वेश्चन का एक सेट लेके आऊँगी, ठीक है। तो वो डेली बेसिस पर भी बना रहेगा, और आप लोग के 15 में से कितने क्या नंबर आ रहे हैं वो भी आप बता पाएंगे। तो जो ऑल्टरनेटिव डेज में 30 क्वेश्चंस के सेट आते थे, अब वो आपके क्या आया करेंगे, 15 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आया करेंगे, और वो डेली बेसिस पर आया करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बालक के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो सही बताना है हमें। विकास की गति बालक और बालिकाओं में एक समान होती है। तो देखो थोड़ा बहुत डिफरेंसेस तो होता है बिकॉज ऑफ मसल्स, थोड़ा बहुत ब्रेन, और जो वातावरण मिल रहा है उस वजह से। सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, बिल्कुल ठीक बात है। केवल आनुवंशिकी का परिणाम है क्या? नहीं, वातावरण और आनुवंशिकी का गुणनफल है। विकास सतत प्रक्रिया नहीं है, जबकि विकास एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। चूंकि हमसे क्या पूछा गया था, सही पूछा है, तो विशिष्ट की तरफ होता है। कहाँ से? सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। कल मैंने आपको इंडक्टिव और डिडक्टिव भी बताया। अगर आपने वो सेशन देखा है तो आप मुझे एक बार डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड के बारे में बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी अवधि किसी की विकासशील अवस्था में संघर्ष की अवधि कहलाती है? तो संघर्ष वाली अवधि किशोर अवस्था। जहाँ पर भी संघर्ष दिख जाए, तनाव तूफान की अवस्था किसने कहा था? तो स्टैनली हॉल ने कहा था। पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित कौन करता है भाई? तो हाइपोथैलेमस करता है। इस प्रकार शरीर की सामान्य और अनुपातिक विकास को प्रभावित करेगा। तो देखो इनमें से कहीं कोई सा भी वो आंसर नहीं आ रहा है जो पीयूष ग्रंथि को, क्योंकि पीयूष ग्रंथि क्या मास्टर ग्लैंड है ना। मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस है, वो एक विज्ञान का अलग प्रश्न बनता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो पीयूष ग्रंथि ही मास्टर ग्लैंड है। किशोर के शारीरिक विकास के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो मांसपेशियां ताकत में वृद्धि होती है, लैंगिक लक्षणों का विकास होता है, शारीरिक प्रक्रिया और योग्यताओं में वृद्धि होती है। लेकिन ये क्या बात हुई कि शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये बात तो गलत है, और गलत ही पूछा था, तो सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन गलत पूछा? तो प्रत्येक चरण में खतरा है, बिल्कुल। उत्तेजना द्वारा सहायता युक्त नहीं, ये गलत है। सांस्कृतिक परिवर्तन के द्वारा होता है, बिल्कुल। भाई किसने कहा था? वाइगोत्स्की ने। विकास की जो प्रत्येक अवस्था है उसमें एक अलग प्रकार का वैशिष्ट व्यवहार होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सेकंड, चूंकि हमसे असत्य पूछा था, गलत पूछा था, तो सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। एक शिशु का सामाजिक विकास किस पर निर्भर करता है? उसके अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया कैसी है, अपनत्व कैसा है, उसे प्रेम कैसा मिल रहा है, दूसरे के द्वारा उस पर ध्यान कितना दिया जा रहा है ना। तो उपरोक्त सभी। आज तो बहुत इजी क्वेश्चन मिल रहे होंगे, है ना आप लोगों को। 15 आउट ऑफ 15 बिल्कुल आना ही चाहिए, और जिसके 15 आउट ऑफ 15 आए प्लीज़ एक बार कमेंट्स में अपने मार्क्स बताना, है ना। एक भावी शिक्षक के रूप में आपको किसकी आवश्यकता होगी? विभिन्न छात्रों की कक्षा के साथ जुड़ना होगा। तो किसकी आवश्यकता होगी? आपको जुड़ने की, समझ की, सहयोग की, तीनों ही डील करने की। बहुत अच्छा दिया, लेकिन इसमें जो सबसे अच्छा फिट हो रहा है वो क्या है? आपको जुड़ने की आवश्यकता है, ताकि आप बच्चों के साथ उनको समझ सकें, है ना। तो जुड़ना तो देखो इन्होंने पहले ही दे दिया, यहाँ पर दिया है ना। तो हम क्या करेंगे? समझ की आवश्यकता होगी, जिससे आप बच्चों के साथ अच्छे से जुड़ सकें। अगर जुड़ना पहले है तो हम समझ लगा देंगे, और समझ अगर ऑप्शन क्वेश्चन में पहले से दिया होता तो हम जुड़ना लगाते। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? निम्नलिखित में से कौन सा विकास उत्तर वाले अवस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? उत्तर वाले अवस्था के लिए उपयुक्त नहीं है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आप लोग प्लीज़ आंसर करना। आप लोग बिल्कुल आंसर नहीं करते, केवल एक बच्चा आंसर करता है ना। आप लोग भी एक बार आंसर देकर देखिए, आपको खुद को अच्छा लगेगा, इंटरेक्टिव होकर देखिए। शर्म और गर्व जैसी जो अवस्था होती है वो कहाँ आती है? जल्दी से बताओ। वो आती है बाल्यावस्था के दौरान, जहाँ पर बच्चा शर्म और गर्व दोनों ही महसूस कर सकता है। निर्देशात्मक विकास शब्द सूची करता है क्या? विशिष्ट गुण को।
फिर है निम्नलिखित में से कौन आरंभिक बचपन की विशिष्टता नहीं है, नहीं पूछा है, जल्दी से बताओ इसका क्या होना चाहिए आंसर। देखो, अनुकरण करेगा बच्चा, खेलने की है, पूछताछ वैसी वाली रहेगी कि वो नॉर्मल पूछ रहा है, लेकिन ऐसी पूछताछ नहीं कि भाई वो बिल्कुल वैसा हो जाए कि भाई उसको लेन देन में बिल्कुल कि हाँ साहब ऐसा क्या है, ये क्या है, ये नॉर्मल वो चीज़ें पूछता है बच्चा कि भाई ये कौन सा खिलौना, ये क्या रखा है, इससे क्या होगा। लेकिन बचपन वाली विशिष्ट में आप पूछताछ वाली को शामिल नहीं करेंगे। शिशु अवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है, चिंतन प्रक्रिया नहीं है, अनुकरण बच्चा करता है, जिज्ञासा रहता है। देखो वो पूछताछ और जिज्ञासा, ये अंतर आ गया। आप समझ गए आप इस क्वेश्चन को कि जिज्ञासा की प्रवृत्ति है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूछताछ कि आप कहाँ जा रहे हो, ये क्यों। नॉर्मल बच्चा पूछ लेता है भाई इसमें क्या होगा, इससे क्या होगा, ये क्यों है इस तरीके से। मनोलैंगिक विकास किसने दिया था, सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। अवस्थाओं में से निर्धारण से निर्भरता, फिक्सेशन से निर्भरता, पर जब बच्चा जाता है तो किस उसमें जाता है, तो ओरल में जाता है। ये 5 स्टेजेस हैं, ओरल, एनल, लेटेंसी, वगैरह। तो आप एक बार देखो, पिछले सेशन में मैंने इसको डिस्कस किया है। सेकंड लास्ट है, वेट लिफ्टर को आमतौर पर भाई मांसपेशियों और शरीर को पुष्ट बनाना है तो आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा, क्योंकि मांसपेशियां बिल्डअप वही करता है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत, देखो सतत प्रक्रिया पियाजे ने बिल्कुल नहीं कही, क्योंकि जब भी बात स्टेजेस की आती है तो विकास हमेशा असतत हो जाता है, ध्यान रखना। जिस भी मनोवैज्ञानिक ने स्टेजेस में दिया है डेवलपमेंट को तो वो असतत है, तो यहाँ पर स्किनर विल बी द करेक्ट आंसर। तो गाइज यहाँ पर आपका सेशन कंप्लीट हुआ। 5 से 6 मिनट में ये सेशन कंप्लीट हो गया। 10 मिनट में हम 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते थे, 5 मिनट में, और ये डेली बेसिस का रहेगा। 15 क्वेश्चन हम रोज डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सेशन पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।